सरगुजा जिले में युक्तिकरण को लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां अतिशय शिक्षकों की विषयवार सूची जारी की जा रही है, लेकिन जिन स्कूलों में अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना दी जा रही है वहां सब्जेक्ट नहीं बताया जा रहा है और न ही लेटर में दर्शाया जा रहा है, जिससे शिक्षक काफी परेशान है। दरअसल अंबिकापुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिशय शिक्षकों की संभाग स्तरीय काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। इस काउंसलिंग में शिक्षक काफी परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें अतिशय शिक्षकों की कतार में भले ही रखा गया हो, लेकिन जिन स्कूलों में नियुक्त आदेश दिए जा रहे हो वहां विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे शिक्षक क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि कहीं हमारी पोस्टिंग चपरासी जैसे जिम्मेदारी निभाने के लिए तो नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्कूल में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से बच्चों के भविष्य में भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जिन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति आदेश दिया जा रहा है वहां एक ही विषय के 3-4 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इधर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने कहा कि संभाग स्तरीय काउंसलिंग की जा रही है, जिसमें अतिशय शिक्षकों को नियुक्त आदेश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के पास से ही विषयवार सूची नहीं आने की वजह से हम विषय के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह का बहुअर्थी बयान न केवल शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि पदस्थापना आदेश में विषय अंकित करना केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि शिक्षकों के सम्मान और गरिमा से जुड़ा मामला है। और अफसोस की बात है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं श्रीमती चंद्रकला पटेल। नाम बता देंगे सबसे पहले। मैं श्रीमती अजेता गुप्ता माध्यमिक शाला नवागढ़ में हूँ और मैं अपने स्कूल में सीनियर हूँ, क्रमांक 2 में हूँ, लेकिन मुझे कला पद से अतिशेष किया गया है और अतिशेष लिस्ट में मेरे को कला दर्शाया गया है। और आज मैं काउंसलिंग में आई हूँ तो उसमें मेरे को जो आदेश मिला है उसमें मेरे को कला सब्जेक्ट नहीं दर्शाया गया है। तो क्या मैं अपने स्कूल में जहाँ मेरे को पदस्थ किया गया है वहाँ मैं कौन से सब्जेक्ट से वहाँ पे मैं ज्वाइनिंग करूँगी, ये मेरे को जेडी सर से अनुशंसा या रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग को सब्जेक्ट वाइज विषय जिस सब्जेक्ट से हम लोग को अतिशेष किया गया है वो सब्जेक्ट से हम लोग को पदस्थापना किया जाए। अपना नाम बता देंगे सबसे पहले। मेरा नाम बलधीर टोप्पो है। जी बताइए, युक्तिकरण में किस तरह की समस्या आ रही है, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए था और भी क्या समस्या है? आज पूरा छत्तीसगढ़ के शिक्षक समाज बहुत आहत है। बार बार आप लोगों के माध्यम से विभिन्न चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराते गया है और लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि बहुत ही दुर्भावनापूर्ण अतिशेष समायोजन की प्रक्रिया है। न विभाग के शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं और न ही शासन प्रशासन। जहां पर शिक्षक जा रहा है वहां आदेश का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे बड़ी विडंबना है, वो जा कर के क्या वो शिक्षक झाड़ू लगाएगा, कौन सा कार्य करेगा? वहाँ हेडमास्टर उनको विषय का अध्यापन के लिए देंगे, उस विषय का कोई वहाँ उल्लेख नहीं। आदेश में केवल नाम और पद लिख दे रहे हैं, उसका संकाय उल्लेख नहीं किया है। कभी कभी मिडिल स्कूल में विषयवार अतिशेष निकालते हैं और कभी विषय नहीं दर्शाया जाता है, जिससे आज जो अतिशेष समायोजन हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, उसमें किसी भी शिक्षक को विषय का उल्लेख कर आदेश तामील नहीं किया जा रहा है। सारे शिक्षक भ्रमित हैं, हम ज्वाइन करें या न करें, ये स्थिति है।
क्या लगता है अभी जब ज्वाइन करेंगे तो कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको वहाँ पर, क्या लगता है? बहुत उहापोह की स्थिति है और आदेश तो ले लिया गया और अधिकारी से संपर्क करने पर बोला जाता है चलो भागो। कोई सुनने को तैयार है नहीं, ना जिला शिक्षा अधिकारी और ना ही जीडी साहब। आपको क्या लगता है अभी कुछ देर पहले कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि युक्तिकरण बहुत अच्छा है आपको लोगों के लिए, क्या है? कोई अच्छा नहीं है, कहने का बात है। जो धरातल में देखा जाए तो पूरा हमारा नवनिहाल लोग जो पढ़ने के लिए आते हैं 1 किलोमीटर का स्कूल बंद कर रहे हैं। सोचने का बात है कि 1 किलोमीटर का दूरी तय करके छोटे छोटे नवनिहाल कैसे उस स्कूल में पहुंच पाएंगे। सरकार स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर रही है, जिसके तहत जिला स्तर, विकासखंड स्तर और संभाग स्तर पर शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जो शिक्षक जिला से अतिशेष हुए, जिला स्तरीय समिति ने अनुशंसा करके कि उनके ज़िले में पद रिक्त नहीं हैं, संभाग पर भेजा है। तो संभाग स्तर पर व्याख्याता जो आए हैं 184 व्याख्याता हैं, जिनकी कल 125 की काउंसलिंग हो गई, हमने आदेश कर दिया है। आज भी 10 व्याख्याता आए हैं सूरजपुर ज़िले से, जिनका काउंसलिंग होगा। शिक्षक पद जो है लगभग 850 शिक्षक मिडिल स्कूलों में अतिशेष हुए हैं और हमारे पास सिर्फ 80 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो हम उन 80 शिक्षकों का आज युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। शेष जो शिक्षक बच जाएंगे वो अपने स्थान पर अभी कार्य करते रहेंगे। उनके बारे में शासन से जो निर्देश होगा उसके अनुसार फिर उनका पदांकन और युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। वर्तमान में माध्यमिक शालाओं में शिक्षक की विषयवार भर्ती होना बंद हो गया है, तो इसलिए उनको उनके बिना विषय के पदस्थापना दी जा रही है और उनके मन में एक आशंका है कि वो अतिशेष होंगे, तो वो अतिशेष नहीं होंगे। ये आपका ये प्रश्न जो है बड़ा व्यवहारिक है, इसलिए कि शिक्षक जो है शिक्षण का काम करेगा। जिन विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने पद रिक्त है ये कहा है, उन्हीं विद्यालय में उनको पदस्थापना दी गई है, तो उस विद्यालय में जाके वो शिक्षण का काम करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ कहा कि जिला स्तरीय समिति से जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जो विद्यालय प्राप्त होंगे, हम वहाँ पे काउंसलिंग करेंगे। तो जिला स्तरीय समिति से उनके विषय प्राप्त नहीं हुए हैं, विद्यालय के नाम प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए जैसा प्राप्त हुआ है वैसे उनकी नियुक्ति की जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उनके मन में आशंका है कि वो अतिशेष होंगे, ऐसा कुछ नहीं है।